हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए डिटरमिनेंट चैप्टर बता रहा था, जिसमें कि आज हम आपको 4.6 का जो आप लोगों का एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसका थ्योरी के क्लास में, जिसमें हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताएंगे कि कैसे इस एक्सरसाइज का प्रश्न आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना वो हम आपको बताएंगे और उदाहरण के माध्यम से भी आपको बताएंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा इस एक्सरसाइज में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो आप खुद से भी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक है ये डिटरमिनेंट का लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। यानी कि अभी तक जो आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़े हैं उसका यूज करना है यहाँ पे, कि सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग करना है, जिसमें कि आपको सीखना है सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। यानी आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल करना आपको सीखना है। जैसे मैट्रिक्स मेथड, तो यहाँ पे जैसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण या 3 चर वाला रैखिक समीकरण को आप सोल्व करना 10th क्लास में भी सीखे होंगे। जैसे इस टाइप का प्रश्न आपको नजर आया होगा, a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये ऐसे यहाँ पे अंक रहेगा कोई, जैसे a1 b1 c1, जैसे इस तरह से मान लीजिए ऐसा कि 2x प्लस 3y बराबर 7 है, 3x प्लस y बराबर 1 है। और इस समीकरण को अगर आपसे कहा जाए कि इसको आप बनाइए, तो इसको आप बना सकते हैं 10वां के मेथड से भी। 5 मेथड होता है, लुप्ति विलुप्ति आप जानते हैं, ब्रज गुणन विधि और एक ग्राफीय विधि भी जो होता है ना, तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड जिसको आप बोलते हैं, और इस तरह से आप आराम से इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपसे कहा जाएगा कि आव्यूह विधि द्वारा इस समीकरण को आप सोल्व करिए। तो कैसे करेंगे, इसी में ये 2 ऑर्डर में है। कहने का मतलब इसमें 2 गो वेरिएबल है, ये 3 गो वेरिएबल भी आपको नजर आ सकता है। जैसे इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। और इसमें अंक रहेगा, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, जैसे इस तरह से आपका ऐसे रहेगा 2x प्लस 3y, कुछ भी यहाँ पर प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। अंक भी कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसे 3 गो, तो इसमें चर 3 गो है। देखिए, एगो x है, एगो y है और z है। चर मतलब वेरिएबल। तो आपको ऐसा समीकरण दिखाई दे सकता है या समीकरण ऐसा दिखाई दे सकता है। तो इस तरह के समीकरण तो आप 10वां क्लास में भी सीखे हैं, लेकिन इस तरह के समीकरण को भी आप 10वां के मेथड से बना सकते हैं। लेकिन उसमें आपको वैसे नहीं बनाना है। आपको बनाना क्या है, आपको ये कहा जाएगा कि आप क्या करिए कि आव्यूह के विधि के मदद से इस रैखिक समीकरण को आप सोल्व करिए। तो उसके लिए आज के इस क्लास में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि भाई इसको बनाते कैसे हैं और इसका मेथड क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ गए होंगे कि 2 चर वाला रहेगा तो इस तरह से रहेगा, और 3 चर वाला रहेगा तो इस तरह से। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं आगे। देखिएगा, अब पहले हम 2 चर वाला बात करते हैं। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण, जैसा कि आपको 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, a1x इसका फॉर्म होता है a1x प्लस b1y बराबर c1 या प्लस c1 बराबर 0 लिख सकते हैं। a2x प्लस b2y बराबर c2। तो यहाँ पे क्या है कि x और y का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे आपको 3 गो चीज़ इसमें मानना पड़ता है, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड से है तो आपको मैट्रिक्स के रूप में ही लाना पड़ेगा इस समीकरण को। तो आप पहले एगो a मानते हैं, एगो x मानते हैं और एगो b मानते हैं। अब कैसे मानते हैं बताते हैं। पहले हम क्या बोले, a मानते हैं, फिर x लिखते हैं और फिर b लिखते हैं। a का मान कहाँ से लाते हैं ये समझिएगा। इसमें जो कांस्टेंट होगा, यानी x और y में जो कांस्टेंट होगा, उसके मान को यहाँ पे आप रख दीजिएगा। 2 ऑर्डर में है, जैसे है ना, 100 और 2 गो वेरिएबल है तो 2 ऑर्डर में आएगा। जैसे यहाँ पर a1 है, यहाँ पे b1 है तो a1 b1, यहाँ a2 है b2 है तो यहाँ a2 b2। ठीक है, और x कहने का मतलब जो वेरिएबल चर रहेगा, जैसे मान लीजिए x और y में चर है तो x y ऐसे खारागा में लिखिएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखते हैं खारागा में, इसको सुतलगा में क्यों नहीं लिखे, कारण भी बताएंगे। और एक b मानिएगा और जो बराबर के बाद रहे उसको लिखिएगा। तो बराबर के बाद c1 है और c2 है, ये आपका उतर गया। बात समझिएगा फिर से। a कहाँ से मानते हैं, तो x और y के जोड़े जो भी अंक रहेगा उसको आप लिख दीजिएगा। प्लस है तो प्लस दीजिएगा, माइनस है तो माइनस। और x मतलब वेरिएबल जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ a भी लिखल रहता है कुछ और, जैसे pq के रूप में रहे या t और w के रूप में, इसमें u v के रूप में भी रह सकता है। तो जो वेरिएबल होगा यहाँ लिखिएगा, अब बराबर के बाद जो होगा वो b का मान हो जाएगा। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, कारण बताते हैं। क्योंकि इसमें अगर इससे गुना करिएगा, x में b से अगर गुना करिएगा इस तरह से, a में x से, तो आपको ये समीकरण फिर से मिल जाएगा। देखिए कर से बताते हैं, ये a है और x है। अगर हम मान लीजिए इसमें हम इससे गुना कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, a1 में x से तो a1x, अब प्लस होता है b1 y से तो b1y, क्या ये समीकरण मिल रहा है।
और बराबर के बाद हम b लिखें ताकि ये दिखाई दे रहा है सामने सामने, इसमें गुना किए तो a1x प्लस b1y बराबर कितना c1, तो पहला समीकरण निकल जाएगा। फिर आप इसको उठाइएगा, इसके साथ गुना कीजिएगा तो a2x प्लस b2y अब बराबर c2, देखिए ये समीकरण भी मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस समीकरण को आप ऐसे मान सकते हैं, a बराबर x बराबर b बराबर, और आपको लिखना होगा ax बराबर b, और इससे हमको निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करिए, दोनों तरफ आप इन्वर्स से गुना कर दीजिए, a इन्वर्स से। तो अब दोनों तरफ अगर हम a इन्वर्स से गुना करेंगे, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a को हमको राइट साइड ले जाना है तो इधर इन्वर्स में आ जाएगा, नहीं तो हम दोनों तरफ पहले इन्वर्स से गुना करते हैं। तो याद कीजिए, इधर भी a इन्वर्स से गुना, इधर भी गुना। अब याद कीजिए, आपको बताए होंगे कि a इन्वर्स इंटू ए, पिछले क्लास में फॉर्मूला बताए थे, a इन्वर्स इंटू ए चाहे a इंटू ए इन्वर्स एक के चीज़ होता है, और वो होता है i के मान। क्योंकि देखिए a माइनस में एगो है, एगो प्लस में कट जाता है, तो एक न लिख के आपको i लिखना होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना होता है, ठीक है। तो इसका मान हो गया i, और ये मैट्रिक्स तो रहेगा x मैट्रिक्स है, और ये बेचारा जस के तस। अब आप याद कीजिए, आपको यह भी बताया गया होगा कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर i से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है। जैसे a में i से गुना करते हैं तो a मिलता है, उसी तरह से i में x से गुना करेंगे तो x ही मिलेगा, बराबर के बाद ये जस के तस। इससे एक नया फॉर्मूला आपको पता चला होगा, अगर ax बराबर b है, ये दो लाइन को आप खा भी सकते हैं, डायरेक्ट इस लाइन को भी आप समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए ax बराबर अगर b है तो x बराबर कितना है, a को बट्टा में भेज देंगे, तो बट्टा में नहीं लिख के हम इसको इन्वर्स में लिखेंगे। बट्टा मतलब b बटा a ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो x बराबर a इन्वर्स b ऐसे लिखेगा। सबसे पहले आप इस समीकरण में a का मान, x का मान, b का मान छाट लीजिएगा, इस समीकरण को फॉलो करिएगा, और x बराबर लिख लीजिएगा a इन्वर्स इंटू b, और यहाँ पे आपको निकालना होगा a इन्वर्स का मान, क्योंकि a का मान पता है, पिछले क्लास में हम आपको इसका इन्वर्स भी निकालना बताए हैं। तो a इन्वर्स का मान निकाल के b का मान यहाँ रहेगा, गुना करके कंपेयर करिएगा तो आपको x और y का मान आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको लगता होगा ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको बनाना इसी मेथड से, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम आपको उदाहरण बताते हैं जिससे कि आप जल्दी में समझ पाएंगे। देखिए ये आपके पास एक प्रश्न है, दिखाई दे रहा है, 2x प्लस 5y बराबर 1, 3x प्लस 2y बराबर 7, और इसको करना क्या है, सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि से इसको हल करना है। देखिए 10वां क्लास में अगर कहा जाए इसको हल करिए तो बड़ा जल्दी आप कर सकते हैं। कोई विधि लगा दीजिए कि भाई इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना है, वो कटेगा, x का मान आ जाएगा, फिर रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, ऐसे करते हैं। लेकिन वैसे नहीं करना है, इसको मैट्रिक्स मेथड से बनाना। तो देखिए मैट्रिक्स में पहले आपको ध्यान देना है, एगो a मानना है, x मानना है, और एगो b मानना है। a का मान कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें x के जोड़े 2 है, y के जोड़े 5 है, इसके जोड़े 3 है, और इसके जोड़े 2 था, 3 2 लिख दी, कोई दिक्कत। a का मान तो छाट लीजिएगा। x मतलब वेरिएबल, चर क्या क्या है, देखिए x और y है तो x और y खाली लिख दीजिए खारागा में, और b का मान बराबर के बाद वाला 1 और 7 है तो 1 और 7, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखिएगा ax बराबर b, जैसा कि अभी आपको ऊपर ही बताया है, ये समीकरण लिख लेने के बाद ax बराबर b लिखिएगा, और तब आप x बराबर क्या लिखेगा, इसको इधर भेजिएगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा a इन्वर्स b, समीकरण 1। अब सोचिए कि आपको निकालना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स तो आपको पता है, क्या इसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में हम आपको इन्वर्स निकालना सिखाया। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है, आपको याद होगा, a इन्वर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो भाई a इन्वर्स निकालने के लिए अब हमको पहले फिर से अब डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए और एडजॉइंट ऑफ a, जो दोनों तरीका ये हम आपको बताएं पिछले क्लास में, लेकिन यहाँ फिर बताएंगे कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं और एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते। आइए इधर, तो देखिए याद कीजिए वो दिन कल्ले वाला, a का मान पता है 2 5 3 2, यहाँ से आप निकाल के लाए हैं। देखिए a का मान ये वाला जो आपके पास था, तो a का मान तो आपके पास था, अब इससे आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए। समझिए यहाँ से आपका क्या एक प्रश्न है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 2 दूनी 4 और 5 दिए 15, 4 में से 15 घटाएंगे तो -11, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालते हैं, तो इसी का एडजॉइंट, अब याद कीजिए एडजॉइंट में हम आपको बताए थे कि इसको अदला बदली, याद है, इसको इंटरचेंज करते हैं, 2 को यहाँ ले जाएंगे, ई 2 को यहाँ लाएंगे, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों तो सेम है। और इसको हम क्या बताए थे, इसका साइन चेंज बोलते हैं, चिन्ह बदली। तो ये +5 है तो -5 है, +3 है तो -3। याद आया कल्ले वाला बात, कल्ले वाला अगर वीडियो नहीं देखोगे तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से रिलेट है ये। इसको अदला बदली करते हैं और इसका चिन्ह बदली, इसको उलट पलट नहीं करते हैं, बल्कि खाली साइन बदल देते हैं। 5 है तो -5 और 3 है तो -3, अगर माइनस में 3 रहता पहले से तो प्लस हो जाता, ऐसे, ठीक। तो ये एडजॉइंट निकल गया। a इनवर्स का फॉर्मूला 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान यहाँ कितना आया, -11। एडजॉइंट ऑफ ये जो अभी आप निकाल के लाए रख दिए, 2 -5 -3 2। अब इसको आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, लेकिन गुना मत करिएगा, क्योंकि आटा बट्टा में लटक के अच्छा ना लगेगा, ठीक ना।
तो इससे आपको ये पता चला कि भाई ए इन्वर्स का मान आप निकाल लिए कि ए इन्वर्स का मान कितना आया था, इतना आया 1/-11, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं -1/11 इंटू इतना। अच्छा, तो हमारा मेन मकसद क्या था, समीकरण 1 जो था उसमें ए इन्वर्स ही निकालना था ना, तो ए इन्वर्स हम निकाल लिए। अब आप समीकरण 1 में ए इन्वर्स का मान रख दीजिएगा। तो आइए समीकरण 1 को देखिए, तो समीकरण 1 को गौर से देखिए। समीकरण 1 क्या था, x बराबर ए इन्वर्स बी, और ए इन्वर्स का मान अभी आप ही निकाल के लाए हैं, कितना लाए हैं -1/11, इसको लिख सकते हैं माइनस ऊपर, तो -1/11 ई वाला जस के तस, और ये क्या है बी है, और बी का मान आप शुरू में छांट लिए थे। देखिए बी का मान कितना था 1 और 7 था, तो यहाँ पे आप बी का मान 1 और 7 लिखिएगा। ये जो x है, x को आप माने थे ना xy, शुरू में ही देख लीजिए एक बार, यहाँ पे x का मान क्या था x और y, तो इसीलिए हम यहाँ पे x और y इसको लिख लिए। अब इसको करना क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई गुना करना होगा, मैट्रिक्स का है तो मैट्रिक्स गुना। देखिए इसको गुना आराम से ऐसे कीजिएगा, तो 2 में 1 से तो 2, 5 में 7 से लेकिन माइनस है तो माइनस में 7 × 5 = 35, इसको उठाइए इसके साथ, तो माइनस में 3 और 7 दूनी 14। अब घटाइए, 2 में से 35 घटाएंगे तो -33, और 14 में से 3 घटाएंगे तो +11। लेकिन ये बेचारा -1/11 जस के तस है। अब आप क्या करिएगा बताइए, यहाँ से ये 1/11 जो -1/11 इस सब में बटा में लटका दीजिएगा, तो इसमें गुना होगा तो 33/11, तो 3 से 3 मतलब कट जाएगा 3 बार में, तो 11 × 33, तो माइनस माइनस प्लस भी तो 3, और ये कटेगा 11/11 लेकिन माइनस में, तो एक बार में कटेगा तो -1। तो इसे आप सामने सामने देखिए, x का मान 3 और y का मान -1, तो यही तो आपका आंसर आ गया कि x का मान 3 और y का मान -1। अब आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट कहने का मतलब कि जो आपका आंसर आया है ये सही है या गलत है। तो टेस्ट के लिए आप क्या करिएगा, जो समीकरण है 2x + 5y = 1, इसमें रख के देख लीजिएगा। 2x + 5y = 1, इसमें आप x का मान निकाल के लाइन से रखिए, 2 × 3 5 × -1 = 1, ये 6 - 5 = 1, यानी कि 1 = 1, यानी सही है, आपका बनाया हुआ सही है। आप चाहे तो इस समीकरण को में भी रख के चेक कर सकते हैं और आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए 3 रखेगा तो 3 × 3 = 9, और y का मान -1 है तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक प्रश्न और दिखाते हैं, या एक प्रश्न आप खुद से जब बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एक प्रश्न और हम आपको दिखा ही देते हैं, आइए, जिससे कि आप 100% इसको ऐसा करिए, आप वीडियो को रोक दीजिए, इस समीकरण को आपको खुद से पहले बनाना। ये समीकरण है 2x - y = -2, 3x + 4y = 3, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम बनाना है। इसको आप पहले वीडियो को रोकिए और खुद से इसको पहले सोल्व करिए। x और y का मान जैसे अभी हम आप बताएं, अगर बना पाते हैं तो समझिए आप 100% बढ़िया से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, समय बर्बाद न करते हुए। a बराबर पहले आप मानिएगा यहाँ से, तो x के जोड़े 2 है, y के जोड़े कुछ नहीं है, लेकिन याद रखिए यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब -1 लिखना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस रहता तो सीधा सीधा 1 लिखते। यहाँ x के साथ 3 है और यहाँ y के साथ 4 है, तो a का मान तो आपको समझ में आ गया कि भाई a मैट्रिक्स मान लिए ये वाला। अब x बराबर मानते हैं, तो x बराबर क्या मानते हैं, इसका वेरिएबल, तो यहाँ x है y, माइनस प्लस से कोई लेना देना, वेरिएबल देखना है, चर क्या है, तो x और y है। b बराबर मतलब बराबर के बाद वाला जो भी नंबर से लिख देना, -2 3 -2 3। ठीक है, तो ये हमें लगता है कि a का मान, x का मान और b का मान छांटने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब आप क्या करना है, ax बराबर b लिखना है, और ax बराबर जब b लिखिएगा तो इसे x का मान a को इधर लाइएगा, तो इधर लाइएगा तो बटा में आ जाएगा, मतलब इन्वर्स में आ जाएगा, तो x बराबर a इन्वर्स b, समीकरण 1। इस सब में वही करना है, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं, x बराबर b तो x बराबर a इन्वर्स b। और आपको करना क्या है, इस a इन्वर्स का मान निकालना है, और a इन्वर्स का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स a पता है। तो चलिए अभी निकालते हैं। तो देखिए a पता है तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना होगा, क्योंकि आपको पता है a इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a। तो पहले हमको डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट इसका निकालते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8, बीच में माइनस होता है लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 3 11। ठीक, एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट निकालेंगे तो इसको अभी आपको जस्ट बता अदला बदली, चाहे 4 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, तो देखिए अदला बदली हो गया। इसका क्या बोले थे, चिन्ह बदली, तो -1 है तो ये +1, आई +3 है तो -3, तो एडजॉइंट भी निकल गया। तो इसे आप a इन्वर्स का फॉर्मूला याद कीजिए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ पे भी लिखे हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान इस बार +11 है तो +11, एडजॉइंट ऑफ a का मान ये है 4 1 -3 2। ठीक है, तो ये a इन्वर्स निकल गया। जो आप यहाँ से 1 नंबर का सवाल भी आपसे a इन्वर्स पूछता है, तो ये समझिए आप कल के क्लास में आपको इतना चीज़ सीखे थे, a इन्वर्स निकालना। अब जब a इन्वर्स निकल जाए तो समीकरण 1 जो आपके पास था यहाँ पे, इसमें आपको मान रख देना है। तो आइए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, x बराबर a इन्वर्स b। बताइए a इन्वर्स का मान कितना लाए हैं,
तो यहाँ पे देखिए ए इन्वर्स का मान निकाल के लाए थे ना, 1/11 4 1 माइनस 3 2 4 1 माइनस 3 2, और ये बी है। आप बी का मान ऊपर में देखिए शुरू में ही आप छाट लिए थे, बी का मान -2 और 3, तो यहाँ पे हम बी का मान -2 और 3 रख दिए। अब इसको कुछ नहीं गुना करना है, गुना करिए ठीक से, इसको ऐसे गुना करना है। तो 4 दूनी -8, माइनस है तो माइनस में ना, 1 में 3 से तो 3, इसको उठाइए, ये पोछी में पोछी से छिपी में छिपी वाला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, दोनों तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, बीच में प्लस होता है, 3 दूनी 6। अब इसको थोड़ा जोड़ घटाव कर दीजिए, 3 में से 8 घटाइएगा तो माइनस में 5 बचेगा, या यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे समझिए, उधर नहीं इधर भी देखिए, 3 में से 8 घटेगा तब -5, 6 6 12। अभी जो 1/11 इस सबको ना लटका दीजिए बटा में, तो -5/11 -12/11, ये सही है, मतलब 11 से भाग देती है, तो -5/11 12/11। आप तुलना कर लीजिए, x के सामने ये है, y के सामने है, तो x का मान आप कह सकते हैं कि -5/11 और y का मान 12/11, और ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो सही है गलत है, ये तो आप 10वां क्लास में भी जानते होंगे टेस्ट करना। तो यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान रखेंगे, अब आंसर आना चाहिए -2। एक बार चेक करके खुद से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर, उम्मीद है अब आपको समझ में ज़रूर आया होगा। 2 ऑर्डर में आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है वो मेन इंपॉर्टेंट कहाँ है, 5 नंबर वाला प्रश्न के लिए, और उसमें आपको 3 ऑर्डर यानी कि 3 गो वेरिएबल वाला, अब यहाँ से आपको 100% ध्यान देना है। और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको ए एक्स बी छांटना है, एकदम सेम प्रोसेस से बनाना है। इन्वर्स निकालने में आपको थोड़ा सा समय लगता है, जैसे कल हम आपको इस इन्वर्स निकालना बताए थे। देखिए अब थोड़ा सा 3 ऑर्डर में समझिए, समीकरण आपका ये रूप हो गया, ऐसे रहेगा। याद रखिएगा x के साथ, y के साथ, z के साथ जो रहे उसको पहले इसमें लिख देना है, ठीक। और जो न रहे, एक और बात याद रखिएगा, मान लीजिए ये वाला गायब रहता है, ये x वाला रहता ही नहीं, तो जो न रहेगा ना तो उसका मान आप 0 लिखिएगा, जो न रहेगा उसका मान 0 लिखिएगा, ठीक है। ऐसे तो फिलहाल तो इसमें सब में कांस्टेंट लिखा गया है तो वो लिख दिए। x इस बार वेरिएबल अगर देखिएगा तो आपको 3 गो नज़र आ रहा होगा, एगो x है, एगो y है और एगो z है, तीनों लिख दिए। और b तो आपको यहाँ पे साफ सुथरा से दिखाई दे रहा है, एकदम छांट लेना है। और सेम तरीका से लिखना है ax बराबर b, और इससे आप कह सकते हैं x बराबर कितना, a इन्वर्स b। ये समीकरण 1 मान लीजिएगा, और आप सेम प्रोसेस से आपको a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो ये तो 5 ऑर्डर, मतलब कहने का मतलब ये 3 ऑर्डर में है, तो आप 5 नंबर का सवाल है, तो थोड़ा सा वो समय लग सकता है इन्वर्स निकालने में, क्योंकि इसमें 11 से लेकर 33 तक निकालना होगा। ये एक प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न देखिए, प्रश्न पे विचार करते हैं। ये प्रश्न है आप लोगों के सामने, 2x + y + z बराबर 1, x - 2y - z बराबर 3/2, 3y - 5z बराबर 9। अब इसमें देखिए, इसमें x y z है, इसमें x y z है, इसमें देखिए x गायब है, तो जो गायब रहेगा उससे टेंशन नहीं लेना, जो गायब है उसके सामने 0 लिख देना। जैसे देखिए 2 1 1, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है ना, बराबर के बाद तो छोड़िए, पहले 2 1 1, यहाँ देखिए 1, यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिखिएगा, -2, या माइनस है तो -1। यहाँ पर x गायब है, तो जो गायब रहे वही 0, याद रखिएगा। x गायब है तो x के सामने 0, y है 3 तो 3, और ये -5 तो -5। तो a का मान आपको छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप आराम से इसको छांट सकते हैं। अब x तो हमेशा वेरिएबल रहेगा, x y z 3 गो वेरिएबल है, तो x y z तीनों लिख दिए। अब b का मान बराबर के बाद वाला, तो 1 3/2 और 9, 1 3/2 और 9, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आराम से a x और b छांट सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि ax बराबर b और डेट इम्प्लाइज x बराबर a इन्वर्स b, तो सब में आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब रही बात कि आपको निकालना पड़ेगा भाई a इन्वर्स। a इन्वर्स इस मैट्रिक्स का निकालना है, जो कल हम आपको बताई 5 नंबर का सवाल है कि इसका a इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको याद हो गया, 1/, डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटर्मिनांट ऑफ ए तो इसका झांका ताकी करके निकाल देते हैं, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए याद कीजिए 11 से 33 तक निकालना पड़ेगा। आइए आराम से समझते हैं, हड़बड़ा के नहीं। डिटर्मिनांट ऑफ ए इसका निकालेंगे तो झांका ताकी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले 2 आराम से झांकिएगा ऐसे, इसको झांकेंगे तो क्या बचेगा बताइए, -2 -1 3 -5, -2 -1 3 -5, ठीक है। ये पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये -1 होगा तो -1 लिख दिए। अब 1 को डिलीट कीजिए, तो 1 को देखिएगा, 1 डिलीट, क्या बच रहा है देखिए, दिख रहा है ना, 1 - 1 0 -5, 1 - 1 0 -5। अब लिखते हैं प्लस, तो प्लस हुई 1 है तो 1 को लिखे, 1 को झाँके ऐसे, डिलीट कर रहे हैं तो क्या बच रहा है देखिए, 1 - 2 0 3, तो यहाँ देखिए 1 - 2 0 3, सही है। झाँकने तो आपको आता ही है, दूर रहेगा, गुना करिए इसको तिरछाई, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, बीच में माइनस,
लेकिन ये माइनस गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर +3 हुआ है। ये जस के तस, 1 में -5 से तो -5, 0 में से तो 0 ही रहेगा। ये 1 में 3 से तो 3 और 0 में 2 से तो ये 0 ही लिखेंगे, ठीक है। 10 और 3 13, -5 में से 0 घटाएंगे तो -5, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3, 13 दूनी 26, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 3 एकम 3 जोड़िएगा 25 और 26 है और 26 5 ये 8, 26 8 34 आपका आंसर आएगा। लेकिन ये किसका आंसर आया? डिटर्मिनेंट ऑफ एक, मतलब कि ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था, इसलिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए झांका ताकी करके। अब हमको निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए, तब ना ए इनवर्स निकलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए थोड़ा सा इस सबका 11 से लेकर 33 तक निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए थोड़ा सा पहले ए बराबर जो है वो उसको देख लीजिए, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, और आपको साइन याद होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और 11 से 33 तक निकालना, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, और ये कैपिटल का मतलब कोफैक्टर होता है। क्या होता है? कोफैक्टर। तो एक 11 निकालना होगा, 11 से आपको 33 तक निकालना है। एक बार हम एगो समझाते हैं, दूसरा में आप खुद समझ सकते हैं। देखिए 11 का मान, वैसे कल के क्लास में भी हम आपको ये निकालना बताए थे। 11 का मान निकालना होता है, इसको डिलीट करते हैं ऐसे जैसे अभी झांका ताकी किए थे। तो क्या बच रहा है? देखिए -2 -1 3 -5, -2 -1 3 -5, और याद रखिएगा इस साइन को फॉलो करते चलिएगा। पहला प्लस, 12 माइनस, 13 प्लस, ठीक है। और देखिए 21, देखिए 21 माइनस है तो 21 माइनस, 22 प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट करके आप याद रखिएगा, ठीक है। तो झांका ताकी एक बार कर देते हैं ऐसे, आप इसके बारे में हमें लगता है कि याद होगा आपको। 11 का मान गुना करिए, माइनस माइनस 5 दूनी 10 प्लस हो जाएगा, और ये बीच में माइनस, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस होता है, माइनस हो जाएगा। तो 10 और 3 13 आया। 12 का मान निकालेंगे तो इस 12 को डिलीट करेंगे, देखिए ऐसे डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा? 1 -1 0 -5, ठीक है। लेकिन ये माइनस में लिखना होगा क्योंकि साइन फॉलो करिएगा। माइनस को बाहर रखिएगा, पहले इसको गुना करिएगा। तो -5, 0 में से तो 0 ही रहेगा, -5 में से 0 तो -5, लेकिन ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। 13 निकालते हैं, 13 ये है, 13 को ऐसे डिलीट करेंगे तो बताइए क्या बच रहा है? 1 -2 0 3, 1 -2 0 3, गुना करिए 3, 0 में से तो 0, 3 में 0 घटाएंगे तो 3 रहेगा। 11 12 13 समझ में आ गया है। अब हम आप ले चलते हैं आपको 21 की तरफ। तो इसमें 21 देखिए, 21 ये है, इसको डिलीट करिए, डिलीट ऐसे डिलीट, तो देखिए ऐसे डिलीट होगा। तो इस बार बताइए क्या बच रहा है? 1 1 3 -5, देखिए 1 1 3 -5, और ये माइनस रहेगा क्योंकि आप साइन याद रखिएगा, प्लस माइनस ऐसे करके, तो माइनस बाहर आएगा, -5 माइनस में 3। अब बताइए माइनस में ये 8 आएगा, लेकिन ये माइनस पहले से है तो +8 हो जाएगा। 22 की बात करते हैं तो 22 पहले देखिए, ये 22 है तो इसको डिलीट करते हैं। देखिएगा ये बीच में रखें और ये ऐसे करके बीच में, तो कोना कोना जो बचेगा ना वही आपको नजर आएगा। तो कोना में देखिए 2 1 ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे से आपको 0 और 5 दिखाई देगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है 2 1 0 -5। अब इसको गुना करिए, 5 दूनी 10 माइनस में, बीच में माइनस होता है, 0 में तो 0, -10 में से 0 घटाएंगे तो -10, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन माइनस रहेगा तो ऐसे लिखते आना, ठीक ना। तो 11 12 13 21 22 निकल गया। अब हम आते हैं 23 पर। तो 23 समझिएगा, इसमें 23 कौन है? ये 23 है। इसको डिलीट करते हैं, देखिएगा इसको डिलीट करेंगे ऐसे डिलीट होगा। तो क्या बच रहा है? कोना वाला 2 1 और 0 3, 2 1 ये 1 है और 0 3, गुना कीजिए। लेकिन ये माइनस में याद रखिएगा, साइन को ध्यान दे लिखना है, माइनस रहेगा, 3 दूनी 6 और 0 में 1 से 0, 6 में 0 घटाएंगे तो 6 रहेगा, लेकिन ये माइनस तो आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो -6। 31 तो आपका ये है, डिलीट करिए ऐसे। क्या बच रहा है? 1 1 -2 -1। इसमें ध्यान देते रहेगा क्योंकि हम आपको जैसे बता रहे हैं आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जब आप खुद बनाएगा तो आपको इतना करना पड़ेगा। 1 1 -2 -1, गुना करिए तो -1, बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 के प्लस में रह जाएगा। 32 देखिए, 32 ये है, 32 को डिलीट करिए, ऐसे डिलीट ऐसे खड़ा। क्या बच रहा है? देखिएगा 2 1 1 -1, 2 1 1 -1, गुना करिए, माइनस में होगा क्योंकि ये देखिए माइनस तो ये प्लस तो माइनस, माइनस बाहर, -2 गुना करेंगे तो -1। अभी माइनस में 3 है, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी कि आपका +3 आएगा। अब 33 को समझिए, 33 को ध्यान दीजिएगा। पहले 33 यहाँ देखिए, ये 33 है, डिलीट करिए ऐसे डिलीट, ये डिलीट होगा ऐसे,
क्या बचेगा, देखिए 2 1 1 माइनस 2, 2 1 1 माइनस 2, गुना करेंगे तो माइनस में 4 और 1 माइनस 1 रहेगा, -5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस में रह जाएगा -5। तो इस तरह से आपको करना क्या है, कल के क्लास में भी हम आपको इसके बारे में ही पढ़ाए थे। 11 से लेके 33 तक आपको बढ़िया से निकालना है। आप चाहे तो इस लाइन को हटा के डायरेक्ट यह भी आप सेट कर सकते हैं, अगर समझ में आता है इस डायरेक्ट तब। तो 11 से लेके 33 तक पहले निकाल लीजिए आराम से, जो मैट्रिक्स आपको ए मिलेगा उससे। और आप एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला आप याद कीजिए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का बताए थे कैपिटल 11, सब लिखिएगा, कैपिटल 11 12 13 21 22 23 31 32 33, इस पर डैश होता है। 11 से लेकर 33 तक जो मान अभी हम निकाल के लाए हैं 13 5 3, तो देखिए 13 5 3, देखिएगा 8 -10 और -6, ठीक है, 8 -10 -6, 8 -10 -6, फिर हम 31 32 देखिएगा 1 3 -5, 1 3 -5 रख दिए इसका मान। और इस पर डैश ही डैश रहेगा, तो डैश का मतलब होता है कि जो रो में लिखल है इसको कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो ये 13 5 3 था, इसको आप ऐसे लिखिए 13 5 3, इसको फिर आप ऐसे करिए 8 -10 -6, इसको भी पलट दीजिए तो 1 3 -5। ये जो आंसर आया वो किसका है, एडजॉइंट ऑफ ए का है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप शुरू में निकाल ही लिए थे। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो फार्मूला क्या होता है ए इनवर्स का, मेन मकसद आपका ए इनवर्स निकालना है, लेकिन ए इनवर्स निकालने के लिए आपको ये दोनों चीज़ पहले निकालना पड़ रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, इसलिए आप इसमें आराम से बनाइएगा। को गड़बड़ाएगा अंक कहीं पे भी तो मतलब सारा खेल बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आइए ए इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना लाए थे 34, तो 34 लिखेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला जो डब्बा लाए हैं उसको बैठा दिए। तो इससे आपको ये पता चला कि ए इनवर्स का मान आपकी नज़र में आ गया, ठीक है। तो मेन मकसद था हमारा यही निकालना ए इनवर्स, क्योंकि समीकरण 1 में हमें गायब क्या था, ए इनवर्स। देखिए समीकरण 1 आपका यही था ना, x बराबर ए इनवर्स बी, और आपको निकालना था भाई ए इनवर्स, कि ए इनवर्स निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो ए इनवर्स का मान अभी निकाल के लाए 1/34, ये सेम चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, ये जो आप ए इनवर्स निकाल के लाए इस चीज़ को सारा बक्सा को यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, ठीक है। ये वाला फिल कर दिए, ये वाला, और ये बी है, और बी का मान आपके पास शुरू में ही माने थे 1 3/2 और 9, इसको दिखा देते हैं। बी का मान देख लीजिए, यहाँ पे आप माने थे, देखिए शुरू में ए x और बी माने थे ना 1 3/2 और 9, यही चीज़ यहाँ पे हम लिख दिए हैं। इधर गया भाई, देखिए 1 3/2 और 9। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको ना इसको गुना करना है, तो गुना तो आपको याद होगा, ऐसे उठाइए और इसको सटाइए। देखिए 1 में 3 से, तो देखिए ये 13 कहाँ से आ गया भाई, एक सेकेंड, इसमें हमको लगता है यहाँ पे 3 है, 3 लिखा गया क्या, 13 है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ देखिए 13 8 1 है बउआ, तो यहाँ पे 13 ही है, 13 है, ठीक है। तो अब चलिए गुना करिए ध्यान से, ठीक ना। देखिएगा 13 में 1 से तो 13, 8 में 3/2 से तो 8 3 24/2 तो 12, ये समझते हैं ना। 1 में 9 से तो 9, इससे गुना करेंगे इसके साथ, 5 एकम 5, -10 तिया 30/2 तो -15, 9 तिया 27। जैसे ऊपर में ऊपर गुना करके आधा कर दीजिए, क्योंकि बटा में 2 है। इसको अब इससे गुना करेंगे तो 3, -6 3 18/2 तो -9, -9 × 5 45। ये समझ में आया कि नहीं, इसको आपको ऐसे गुना करना है, बटा से चिंता नहीं करना, बल्कि क्योंकि 6 3 18, देखिए -6 में मान लीजिए 3/2 से हमको गुना करना है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं ऐसे, 3 तिहाई तो माइनस में 9 आएगा, नहीं तो 6 3 18/2 तो ये -9, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये हम गुना इसके साथ कर दिए, और 1/34 को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा जोड़ घटाव करना होगा भाई इसको। देखिए 13 12 9 को जोड़िएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, देख लीजिए 34, ये 5 में से 15 तो -10, और 27 में से 10 घटेगा तो 17 आएगा। ये आपका 54 9 5 14, हाँ ठीक है, 54 में से 3 घटा लीजिए तो -51 बचेगा, क्योंकि 3 में से 54 घटाना होगा। अब इस सब में 34 लटका दीजिए, तो सब में जब 34 लटकाइएगा, कहने का मतलब इसमें 34/34 17/34 -51/34 काटिए, ये तो एक बार में, इस 17 दूना लेकिन 1/2 बार में,
और इस 17 तिया एक आ बना 17 दूना 34। तो ये देखिए 17 ये तो एक बार में कट गया। इस 17 एक हम बटा में 2 है तो बटा में, क्योंकि बड़ा संख्या बटा में था, 1/2 और ये कटेगा 17 तिया या 17 दूना, तो 17 तिया 17 दूना मतलब -3/2। इसको काटेंगे -3 और ऊपर में 2 ऐसे करके, तो ये काट दिए। तो आप सामने सामने नजर आएगा x का मान, y का मान, z का मान। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि x का मान 1, y का मान 1/2 और z का मान -3/2। और ये आपके उदाहरण का प्रश्न है। उदाहरण में आप इस सवाल को आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है, एक बार देखकर संतुष्ट हो जाइएगा। तो ये सवाल में थोड़ा सा समय लगता है, अगर आप समय दे के बनाएंगे तो आप आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद रहता है ये सवाल आपसे पूछे, नहीं तो आपको 4.2 का जो सवाल है वही आपको 5 नंबर का आता है। ऐसा करते हैं, हम एक प्रश्न और आप लोगों को दिखाते हैं जिससे कि आप कॉन्फिडेंस हो जाए। ठीक है, लेकिन चलिए एक प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क में ही दे देंगे, क्योंकि अब समय ज़्यादा हो जाएगा। एक प्रश्न हम आपको होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लीजिए, और उम्मीद है आप बना सकते हैं। आप एक्सरसाइज जो आप लोगों का है 4.6 उसमें देखिएगा तो बहुत सारा प्रश्न आपको दिखेगा। ठीक है, अब जो आपका सवाल 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक जो सवाल होगा आपके एक्सरसाइज में, 1 नंबर से 6 नंबर तक, उसमें आपको पूरा नहीं बनाना होता, उसमें बस चेक करना होता है कि वह कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देखिए, उसमें आपको बस 2 ही टॉपिक चेक करना होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। एक जो आपका एक्सरसाइज 4.6 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में बस यही 2 चेक करना है, पूरा नहीं बनाना है। लेकिन 7 नंबर से जो आपका आगे नंबर जितना होगा उस सारा को सोल्व करना है, जो अभी हम आपको ये बताएं ये पूरा। ठीक है, ये जो पूरा आपको x और y का मान निकाल के दिखाएं इतना बनाना होगा। लेकिन 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक आपको बस यही चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब संगत है कि असंगत है। तो देखिए संगत के लिए आप क्या करिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा। ठीक ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं आता, मतलब काटल है 0 नहीं आता है तो समझिएगा कि वह संगत है। लेकिन 0 आ जाता है तो समझिएगा वह असंगत है। इसके साथ एगो यहो निकालना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ से भी काम चला सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। इतना के चक्कर में मत पड़िएगा, यहीं से कंक्लूजन निकल जाएगा आपका। ठीक ना, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो उसको संगत यानी कंसिस्टेंट बोलते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो उसको असंगत यानी इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और ऐसा जब 0 आ जाता है तो उसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कल बताए थे ना, उसमें भी व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय वाला बात में। संगत कहने का मतलब जिसका समीकरण सोल्व हो सकता है, और इसमें समीकरण सोल्व नहीं होगा। ठीक ना, तो ऐसे देखिए आपको 2 सवाल ऐसे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण पे समझिए। मान लीजिए इस समीकरण दिले हैं और आपको कहा कि इसको चेक करके बताइए कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो एक बार सिर्फ चेक करना है, इसको पूरा सोल्व नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छांटेंगे इसको, ए का मान, x का मान, b का मान, जैसे छांटते हैं वैसे ही 1 2 2 3, और ये x तो वेरिएबल x और y है, और बराबर के बाद 2 3 है। अब हमको सिर्फ a से डिटर्मिनेंट a से काम चल जाए, क्योंकि हमको डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए। डिटर्मिनेंट है 0 9 आएगा तो संगत, और 0 आ गया तो असंगत है। यहाँ से तो डिटर्मिनेंट ऑफ हम निकालते हैं, तो 3 माइनस में 4, 3 में से 4 गया -1, तो 0 आया तो 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया इसका मतलब ये कौन कंडीशन पास किया बताइए दोनों में से, ई वाला। तो 0 अगर नहीं आया है तो उसको हम लोग संगत यानी कि कंसिस्टेंट बोलेंगे, इसलिए आपका आंसर आएगा यह कंसिस्टेंट यानी कि संगत है। तो आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक में यही चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। एक समीकरण हम आपको 3 ऑर्डर में देते हैं, खुद से आपको इसको देख कर इसको चेक करके बताना है कि यह संगत आएगा कि असंगत। कुछ भी हम ऐसे अपना मन से कोई प्रश्न लिख देते हैं, जैसे इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास लिख दिया गया। ठीक है, मान लीजिए ऐसे है, और इस समीकरण में आपको बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो आपको करना क्या है, संगत या असंगत। तो सेम चीज़ आप क्या करिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा ऐसे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 1 1 1 1 1 1 -2, इसका मान आपको निकाल के बताना है। अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो असंगत, और 0 न आया तो संगत। तो आपको इसका आंसर जो है आपको खुद कमेंट करना है, क्योंकि आप झांका ताकी तो आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको आता ही होगा। इसको झांका ताकी करके आंसर भी बता दीजिएगा कि कितना आया। अगर 0 आया तो 0 आया तो असंगत बोल दीजिएगा, और 0 न आया तो संगत बोलिएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आज के क्लास को यहीं हम रोकेंगे, लेकिन आपको 4.6 का सवाल सारा खुद से बनाने का प्रयास करना है। नहीं तो हम आपको एक्सरसाइज जो अभी आप लोग का बचा हुआ था 4.3 4.4 4.5
और 4.6, इस चारों का हम थ्योरी पहले आपको पढ़ा दिए हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम आपको कल से क्या करेंगे, 4.3 का, 4.4 का, 4.5 का क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करेंगे। एक दिन में ये हो जाएगा, एक दिन में ये हो जाएगा, इसमें आपको समय लगेगा 2 दिन हो सकता है, इसमें भी 2 दिन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, तब तक के आप खुद से एकदम बनाने का प्रयास ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।